ओम शांति। आज हमारी मुरली की डेट है 16 फरवरी 2015 और मुरली का टाइटल है जैसे बाप और बच्चों का प्यार अमर और अलौकिक है। आपको बाप की पहचान के साथ प्राप्तियां हुई हैं। ऐसे सेवा में आगे बढ़ते सबको उमंग उल्लास दिलाओ। अब किसी का भी उलाना ना रहे। तो ये मुरली शिव जयंती के उपलक्ष्य पर चली हुई मुरली है। तो हम लोग जैसे कहते हैं बाबा हमारा ज्ञान का सागर है। तो अगर हमें देखना है कैसे ज्ञान का सागर है, तो जो 48 ईयर्स में शिव जयंती पर मुरली चली है, सारी की सारी मुरलियां अलग, एक भी किसी दूसरे से मैच नहीं करती। और बाबा कहते हैं कि शिवरात्रि पे संदेश देने का समय रहता है और बच्चों को बिल्कुल ललकार भर के अपने में बीज रूप स्थिति में स्थित होकर अगर हम किसी को परिचय देंगे तो वो बीज रूप बाबा से जुड़ जाएगा। तो स्थिति, सारा मदार हमारी स्थिति पर है कि जब हम जिस स्थिति में रहकर किसी को बाबा का परिचय देंगे तो फिर उसको कैसे तीर लगेगा। और जो पहली मुरली बाबा ने चलाई थी शिव जयंती के उपलक्ष्य में, तो वो संतरी दादी के तन द्वारा चली थी, ना कि गुलजार दादी के। बट उसके बाद तो फिर इतनी सारी मुरलियां बाबा ने शिव जयंती के उपलक्ष्य पर चलाई। इस मुरली में बाबा ने बहुत सारा प्यार उड़ेरा है और बार बार मिलन पर बहुत फोकस किया है कि कैसे ये जो दिन है ये, और कितना अलग अलग तरीके से बाबा ने कहा है इस चीज को कि जब हम सम्मुख मिलन मना रहे हैं तब हम कितने भाग्यशाली थे। और अगर अब वो पार्ट नहीं चल रहा है, तो अगर हमको अव्यक्त मिलन मनाने का हमें मौका मिल रहा है, हमारे लाइफ में अमृत वेला हो रहा है, हम हम हैं अमृत वेला करने के लिए, तो वो हमारे लिए कितनी बड़ी बात होनी चाहिए कि मिलन मनाना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए कि हम कैसे मिलन मना रहे हैं। उस समय जब मिलन मना रहे हैं उस समय हम क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने आज इस पूरी मुरली में स्पेशल प्यार की निशानी को बताया बाबा ने कि ये जो मिलन है, जो मिलन का पूरा ड्रामा में नूंधा हुआ है कि कैसे कैसे मिलन किस किस समय पहले साकार फिर अव्यक्त और अभी तो हमको ही अव्यक्त बनकर मिलन मनाना है। तो ये मुबारक का दिन बड़ा प्यारा है और ड्रामा में आप बच्चों के स्पेशल प्यार की निशानी बाप और बच्चों का सम्मुख साकार में मिलन हो रहा है। ये दिन विशेष स्थापना के कार्य का विशेष दिन है, जो बच्चों ने बाप को जाना और बाप ने बच्चों को जाना। तो हम ही ने बाबा को नहीं जाना, बाबा ने भी हम बच्चों को जाना। तो बाबा कह रहे हैं कि हर एक के चेहरे पे आज मिलन का भाग्य हर एक के चेहरे पर खुशनुमा रूप में दिखाई दे रहा है और बाप दादा भी एक एक बच्चे को सन्मुख मिलने के भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। तो ये बाबा से जिन्होंने भी मिलन बनाया सन्मुख, उनका भी भाग्य था। जो साकार में बाबा के साथ रहे उनका भी भाग्य है, और जो पार्ट अब चल रहा है उसका भी अपना भाग्य है। तो बाबा तो हर एक बच्चे का भाग्य देख हर्षित होते हैं। और बाबा के साथ जब हमारा मिलन होता है उस समय जब हम जिस तरह खुशनुमा रहते हैं, उस खुशी को हमें बरकरार रखना है। तो हर एक बच्चे के मस्तक में मीरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, ये लहर मिलन की चेहरे पर दिखाई दे रही है। बाप भी एक एक बच्चे को आगे पीछे सभी को देख कितना हर्षित हो रहे हैं। ये बाप जाने और आप जानो। तो जो ये मेजरमेंट है, नहीं कोई टेम्परेचर, कोई थर्मामीटर नहीं है कि कितना खुशी है, वो हम और बाबा ही जानते हैं कि हमको बाबा को देख के कितनी खुशी होती है और बाबा को हमें देख के कितनी खुशी होती है। और बाबा के दिल से हर एक बच्चे के लिए वाह वाह निकल रहा है कि सम्मुख मिलन हो रहा है। और बाबा देख रहे हैं कि हर एक बच्चा कितनी मीठी याद में बैठे हैं। ये मीठी याद क्या होती है? याद याद होती है तो उसके ऊपर थोड़ा चिंतन कर सकते हैं कि मीठी याद मतलब क्या। कि जिसको याद आने से मेरा मुख ही मीठा हो जाए, याद आने से मेरी सारी स्मृतियां मीठी हो जाएं, सारा कड़वापन मेरे पास से निकल जाए। ऐसी ऐसी याद हो कि कुछ कुछ स्मृतियां होती हैं जैसी आती हैं तो हम एकदम से बेचैन परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये बाबा की याद में जब हम बैठते हैं
तो कैसे जन्म जन्म के जैसे लगता है कि सारे जितनी भी बिटरनेस है वो सब चली गई। ये बाबा कहते हैं ना, बाबा तो सबसे मोस्ट स्वीटेस्ट बाबा है, मोस्ट बिलवेड बाबा है। और सब सारे संबंधों की चाशनी है वो। तो ऐसे बाबा के लिए जो महिमा यूज होती है, तो बाबा की मीठी याद में, जब वो बाबा की याद में करेंगे तो हम भी जिसको याद करेंगे उस जैसे ही बन जाएंगे। तो बाप भी एक एक बच्चे को देख वाह वाह बच्चे वाह के गीत गा रहे हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं ऐसा मिलन भी सदा नहीं हो सकता। ये भी सदा, अभी संगम युग में ही देखें तो सदा नहीं हो सकता, और फिर तो आगे आगे कल्प, पूरे कल्प में अलग अलग युगों में तो नहीं होगा। तो आज ये साथ का अनुभव, एक एक बच्चे के स्नेह को देख सभी के दिल गदगद हो रही है। और बाबा को भी ये साकार में कभी कभी का मिलन बहुत दिल को आकर्षित करता है। कितना इस संगम युग का ड्रामा में पार्ट है। जो बच्चे बाबा को देख रहे हैं, जान रहे हैं, और बाबा बच्चों को देख कितने खुश हो रहे हैं। बाबा भी बच्चों को देखते क्या अनुभव करते हैं कि एक एक बच्चे का कितना दिल का प्यार है। अगर बाबा एक एक बच्चे के प्यार का वर्णन करता तो कई किताबें लिख देते। जैसे अभी इस बार की संडे की मुरली में था कि एक एक बच्चे में बाबा इतनी विशेषता देखते हैं कि बाबा पूरी किताब लिख सकते हैं। ये बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि एक एक बच्चे का इतना प्यार है बाबा के लिए कि अगर उसको बाबा वर्णन करने बैठे तो कितनी किताब लिख दें। तो कितना अपने आप को बाबा हमें कितना ऊंचा देखते हैं, तो हमें भी अपने आप को कितना ऊंचा देखना है और उस अकॉर्डिंग एक्शंस करने हैं कि हम बाबा हमें कहाँ रख रहा है और हम कहाँ पर हैं। तो ये बाबा कह रहे हैं, लेकिन ये दिल जाने, बाप और बच्चे जाने। तो बच्चे और बाप का प्यार अमर और अलौकिक है। तो ये तो प्यार अमर और अलौकिक है, तभी तो हम इतने जन्मों के बाद भी बाबा से आकर मिले, और बाबा ने भी हमें ढूंढा। तो बाबा को भी खुशी हो रही है। ये थोड़े समय का सम्मुख मिलन कितना प्यारा लग रहा है। हर एक के दिल में उमंग उत्साह है कि दुनिया का हर एक बच्चा बाप को पहचान अपने कितना अपने को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे की पॉइंट है, कीवर्ड है उमंग उत्साह। ये हमारे दिल में कभी भी उमंग उत्साह सेवा के प्रति भी और अपने पुरुषार्थ के प्रति भी कम नहीं होना चाहिए। बाबा आते ही हैं हमें उमंग उत्साह में दिलाने के लिए। तो बाबा तो दिल में ही बच्चों से मिलन मनाते रहते हैं, बिना बच्चों के रह ही नहीं सकते। ये बाबा क्या कह रहे हैं कि बाबा तो दिल में ही मिलन मनाते हैं। अगर हम बच्चे नहीं भी मिलने जाते तो बाबा तो हमको इमर्ज करके मिलन मनाते रहते हैं, क्योंकि बाबा भी बच्चों के बिना रह नहीं सकते। तो क्या हम बाबा के बिना रहते हैं? तो कंपटीशन है ये कि बाबा ज्यादा प्यार करते हैं या बच्चे ज्यादा प्यार करते हैं। तो ड्रामा के पार्ट को देख बच्चे ये जरूर सोचते कि वह क्या दिन थे और ये क्या दिन है। तो जो दादियाँ थी, जब दादियाँ साकार में रहती थी, फिर ये व्यक्त पाठ शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे दादी का तन भी थोड़ा सा जब नहीं ठीक रहता था तो कभी डेट होते हुए भी नहीं होता था आना। तो बाबा कह रहे हैं कि कैसे सोचते होंगे कि उस समय क्या दिन थे और अभी क्या, और जैसे अभी जो बच्चे नए आए हैं वो भी कैसे सोचते होंगे कि हम इतना लेट आए अब। लेकिन बाबा यहाँ क्या कह रहे हैं, समझदार होके सेवा का पाठ अच्छा बजा रहे हैं। तो ये तो दादियों के लिए भी है, और आज के बच्चे भी जो सच्चे सेवाधारी बन के काम कर रहे हैं कि बाबा को देखा नहीं, समझ रहे हैं कि अलग अलग पार्ट चल रहा है, तो समझदार होकर अपने सेवा का पार्ट बजा रहे हैं। बाप दादा सेवा का पार्ट निभाने वाले बच्चों को देख होते रहते हैं, क्योंकि विश्व में आखिरी में हमारा बाबा आ गया, ये पहचान जरूर आएगी। तो एक मुरली में बाबा ने कहा है कि अपने को सेवा के बंधन में जरूर बांधो, क्योंकि ये बंधन अनेक जन्मों के बंधन से मुक्त करा देता है। तो सेवा, चाहे स्थूल तन मन धन कैसे भी हम सेवा करें, लेकिन वो सेवा का पार्ट हमें जरूर बजाना है। और क्योंकि जो बाबा कह रहा है, भगवान कह रहा है कि हमारा बाबा आ गया, ये पहचान तो जरूर होगी, लेकिन मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें, हमने कितनों को ये संदेश दिया और बाबा से कनेक्शन जुड़वाया।
तो जैसे साकार में भी विश्व में से थोड़े से बच्चों को पहचानने का अधिकार और प्राप्ति मिली। साकार बाबा थे तो सबके साथ सब, बाबा तो यहीं थे, इतने 33 साल बाबा इस ज्ञान में यहीं पे रहे, लेकिन कितने बच्चे आए और कितनों ने उनको पहचाना। तो बाबा वही कह रहे हैं कि थोड़ों से बच्चे, मतलब कोटों में कोई जो होते हैं, तो ऐसे बच्चों को इस भाग्य के कारण बाप बच्चों का मिलन होता है। ये ड्रामा का पार्ट भी दिल को सुख देता है। तो ये जो पार्ट, जैसे भी पार्ट चल रहे हैं, साकार, अव्यक्त, या जो अभी अव्यक्त का भी अव्यक्त, तो वो पार्ट, सारे जो पार्ट है वो क्या है, दिल को सुख देने के लिए है। बाबा भी तो हमें हर चीज में खुशी, हर चीज में सुख ढूंढना है। कैसे हम हर चीज में, हर, जैसे बाबा हर चीज में अच्छाई देख पाता है, हर चीज में पॉजिटिव देख पाता है, तो हम कैसे हर सीन से पॉजिटिविटी निकाल कर सुख देख रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। क्योंकि बाबा ने क्या कहा है, ना तो हमें दुख देना है ना दुख लेना है। तो जब तक दुख नहीं लेंगे कैसे, जब हम सुख लेंगे हर सिचुएशन से। तो बाबा भी खुश होते, बच्चे भी खुश। तो बाप दादा ड्रामा अनुसार साकार में मिलते हुए बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। ये मिलन भी ड्रामा में अच्छे से अच्छा पार्ट बंधा हुआ है। तो ड्रामा का पार्ट समझ हर एक इस पार्ट में अपना शक्ति, प्यार और उमंग ले लेते हैं। बाप दादा भी बच्चों से मिलकर कितना खुश होगा, वह तो बच्चे भी जानते, बाप भी जानते। तो बाप दादा ने देखा कि दिल का प्यार, सच्चा प्यार कभी मिट नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाबा ने देखा है ये बात, कि दिल का प्यार, यानी कि दिल का प्यार है तो मतलब सच्चा प्यार है, तो कभी मिट नहीं सकता। तो क्या डिफरेंस होता है सच्चा प्यार और झूठा प्यार में? तो जो लौकिक प्यार होता है, या फिर अगर ज्ञान की गहराई नहीं होती है, ज्ञान की रोशनी नहीं होती है, तो वो प्यार भी अटैचमेंट, मोह में बदल जाता है। तो प्यार जो कि एक गुण है, वो एक विकार का रूप ले लेता है, अगर मेरे पास वो नॉलेज नहीं है, समझदारी नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान की रोशनी हमेशा हमारा बल्ब ऑन रहना चाहिए, हमारा जागृत अवस्था हमेशा होनी चाहिए। हम चैतन्य दीपक हैं। तो जब हमारी वो चैतन्यता, अवेयरनेस बनी रहेगी, तो हम गुण वाला प्यार करेंगे, हम विकार वाले प्यार पे शिफ्ट नहीं करेंगे। तो बाप भी आप बच्चों को याद करते हैं, ऐसे नहीं है कि बच्चे भूल गए हैं, नहीं। एक एक बच्चा बाप दादा के दिल में है, भले नंबरवार है, लेकिन याद में रहते हैं। बाप दादा इस दिन को महान समझते हैं, जो बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन होता है। बाप भी खुश, बच्चे भी खुश। तो अभी आगे के लिए आवाज फैलाने का कोई नया नया प्रोग्राम बनाओ। तो बाबा ने आगे के लिए कैसे सेवा करनी है वो बता रहे बाबा, कि शिवरात्रि है तो शिवरात्रि मतलब क्या, कि सेवा का दिन है। तो जिससे दुनिया वाले जागे रहे, हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे दुनिया वाले जागे रहे, सो नहीं जाए। तो कैसे सो जाते हैं दुनिया वाले, थोड़ा सा भी अल्पकाल का सुख मिला, शांति मिला, फिर वो वापस पुराने ढर्रे पे चले जाते हैं। इसके लिए वो जो शमशानी वैराग आता है, किसी की अपने स्वजनों की मृत्यु देखी तो उस समय सब आया, लेकिन फिर समय के साथ धीरे धीरे वापस, क्योंकि आत्मा ने इतने समय उसी संस्कारों में बिताया है, कि वो फिर लौट के, अगर वो अवेयरनेस चली जाती है, अलर्टनेस चली जाती है, अटेंशन चला जाता है, तो वो वापस से आत्मा पुराने कंफर्ट जोन में आ जाती है। क्योंकि ये जो ज्ञान, नया ज्ञान है, नई हमारी शैली है, इसमें थोड़ा सा पुरुषार्थ तो है, थोड़ा सा मेहनत करना है। मेहनत भी किस चीज की है? सिर्फ अटेंशन देने की है। बाकी बाबा हजार कदमों के साथ, हजार भुजाओं के साथ हमारे साथ सहयोग देने के लिए है। हमें सिर्फ वो जो एक कदम अपना बढ़ाते रहना है, वो ही करना है। लेकिन उसमें भी पहले कोई जागते हैं, शुरुआत होती है, उमंग उत्साह में आते हैं, फिर धीरे धीरे ठंडे पड़ जाते हैं। और वो भी ठंडे पड़ने के लिए बाबा ने क्या बताया, कि जब संग ठीक नहीं होता है। तो अगर हम ऐसे संग, हम ऐसे बने कि हमारे संग में कोई आए और उसका उत्साह ठंडा नहीं पड़े, तो हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिससे दुनिया वाले जागे रहे, सो नहीं जाए, जगाते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो बाप दादा आप लोगों के भाग्य के आगे उन्हों को बेचारे समझते हैं। तो सोचो, भगवान कह रहा है कि वो बेचारे हैं। तो हमारा जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का बेसिक नेचर, जैसे आग का नेचर होता है वार्मथ, पानी का नेचर होता है शीतलता, इसी तरह ह्यूमन कॉन्शियसनेस का नेचर क्या है, कि अवेयरनेस, अलर्टनेस।
ये ह्यूमैनिटी, ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन, अलर्ट रहना, अवेयर रहना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर जो अलर्ट अवेयर है वो तो बाबा के साथ है, जो बाबा को नहीं पहचाने, जो नहीं जानते हैं, वो कौन है? वो बेचारे हैं। तो कितना रहम आना चाहिए कि हम बाबा को पहचान गए, हमको कौन मिल गया, हम जान गए, और जो उनको नहीं मिला है वो अभी भी उसी अंधकार में है, उसी पुरानी दुनिया में है। तो वो कितने बेचारे हैं। तो ऐसा अभी ऐसा समय आने वाला है जो इन दिनों को भी याद करेंगे। जैसे पहले साकार में थे, हो गए वो दिन भी याद करते थे कि अव्यक्त मिलन। फिर जिनके पास मौका था अव्यक्त मिलन करने का, वो भी आज नहीं कल जाएंगे, तो वो भी कैसे याद करते होंगे। और अभी धीरे धीरे ये संगम समय भी जाता जा रहा है। तो अगर हम अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद वापस बाद में फिर से हम भी याद करेंगे कि वो दिन था कि इतना पुरुषार्थ कर सकते थे। बाबा का ही क्या रहता करने के लिए, सिर्फ याद ही तो करना था बाबा को। तो ऐसा भी समय आने वाला है जो इन दिनों को याद करेंगे, इसलिए आप अपना कार्य करते रहो। तो ब्राह्मणों का क्या कार्य है? लोगों को जगाना, सेवा करते रहना। वो बेचारे हैं, आप लोग तो भाग्यवान हैं। तो हम तो पद्मा पदम भाग्यवान, अपना भाग्य प्राप्त हुआ उसको अनुभव कर रहे हैं। और बाप दादा भी खुश हैं कि अव्यक्त होते हुए भी बच्चों ने पहचाना और सेवा का भाग्य भी ले रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा तीव्र पुरुषार्थी भव, ये बाबा अब याद प्यार दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाबा तीव्र पुरुषार्थी भव कहते हुए याद प्यार दे रहे हैं। सदा अमृत वेले उठते तीव्र पुरुषार्थी भव का याद प्यार याद रख आगे बढ़ते रह चलना, क्योंकि बाप का हर बच्चे से प्यार है। भले स्टेज पर थोड़े आते हैं, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को दूर से ही दिल का याद प्यार दे रहे हैं। क्या बोला बाबा ने? अमृत वेले उठते ही तीव्र पुरुषार्थी भाव का याद प्यार, बाबा ने हमको दे दिया वरदान, तीव्र पुरुषार्थी भाव। उसको स्वीकार कर आगे बढ़ते चलना, क्योंकि बाबा का हर बच्चे से प्यार है। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा तो बेहद का है। हद में नहीं बांधो बाबा को कि स्टेज पे थोड़े बच्चे देख के हमको लगे कि हम माँ क्यों नहीं है। बाबा कह रहे हैं भले स्टेज पे थोड़े आते हैं, लेकिन सभी बच्चों को दूर से ही दिल का याद प्यार बाबा दे रहे हैं। बाबा बेहद का है, हम भी अपनी बेहद की बुद्धि रखें। फिर बाबा ने शिव जयंती में जब झंडा लहराया, तो बाबा ने थोड़े से वाक्य उच्चारे कि आज शिवरात्रि पर दिल में संकल्प करो कि आगे से आगे बढ़ते हुए विश्व में विजय का झंडा लहराएंगे। तो प्रोएक्टिवली हमको आगे बढ़ते रहना है और विश्व में विजय का झंडा हमें लहराना है। विजय कब होगी हमारी विश्व में? जब हमको सब पहचान जाए कि कौन है ऐसा जिसने ऐसे सैंपल तैयार किए, तब बाबा की प्रत्यक्षता होगी, वो विजय का झंडा होगा। तो सारे विश्व में जय जयकार हो जाए कि बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। तो सब जब हम प्रत्यक्ष होंगे, तब बाबा प्रत्यक्ष होगा, और हमारी प्रत्यक्षता हमारे विजय में है कि जब हम माया से जीत पाएंगे, अपने पुराने संस्कारों से जीत पाकर अपने को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो वो हमारी विजय होगी, और उस विजय में बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति।